हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एएसओ का प्रोबेबिलिटी, उसी में आगे करते हैं और इसको स्टैटिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको तो कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी प्रोबेबिलिटी की। अब आगे चलते हैं और आज करेंगे हम जो टॉपिक वो रहने वाला है हमारा रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल यानी इसको हम यादृच्छिक चर बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायिकता बंटन बोलते हैं। बंटन आप जानते भी हो, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी की बात करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, मैं कॉइन भी ले सकता हूँ लेकिन वो थोड़ा आगे बताऊंगा जब वेरिएबल दूसरा करूँगा। इसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। सिंपल सा केस लिया मैंने। हमें एक बॉल निकालनी है, ठीक है। हमने कहा कि इसमें से 2 बॉल्स बी ड्रॉन। ये मैं जानना चाहता हूं कि 2 बॉल मैंने निकाली हैं, 2 गेंदें जो निकाली इसमें रैंडमली, बिना देखे बिना जाने, ठीक है। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, ट्रू है। अब मैं चाहता हूं कि वो क्या हो, रेड की बात कर लूं मैं कि रेड बॉल आए, जो ड्रॉ करे वो दोनों क्या आए, रेड आए। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यही हमारा रैंडम वेरिएबल है कि 2 बॉल्स रेड बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है। जो बॉल हैं वो रेड हो, उनकी संख्या 2 हो, तो वो कैसे हो सकता है। देखिए, मैं अगर ड्रॉ करता हूं इसमें तो जो वेरिएबल है 2 बॉल्स आर ड्रॉन, मैं चाहता हूं नंबर किसका, रेड का। तो रेड के नंबर क्या हो सकते हैं, x = 0। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए यूज किया मैंने x का मान 0 हो सकता है, यानी एक भी बॉल रेड नहीं आई। इसमें भी 2 केसेस है, रिप्लेसमेंट करें कि नहीं करें, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, x = 1 यानी रेड बॉल एक आ जाए। ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है, चर के मान है। चर का मान क्या हो सकता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन और वो क्या करना है आपको, रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी आ सकती हैं, 2 में से एक भी नहीं आती है, एक आ सकती है और 2 की 2 रेड आ सकती हैं, दोनों ही लाल गेंदें आ सकती हैं। तो इस केस को हम डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। जो मान है रैंडम वेरिएबल का वो क्या है, 0 है, 1 है और 2, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या है, 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि मेरी जो बॉल है वो क्या है, रेड है। तो रैंडम वेरिएबल को समझ लीजिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने x के मान लिखे जिसको रैंडम वेरिएबल बोला। जैसे हम नॉर्मली लिखते भी है, देखिए क्या लिखते हैं, देखिए जैसे लिखते हैं ना, मार्क्स लिख दिए मैंने, xi 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है, ऐसे और भी लिखते हैं। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं fi, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति लिखते हैं। तो ये जब मैं लिखता हूँ तो जैसे इसके मान लो ऑब्जर्वेशन, इसका 10 आती है, 2 10 बार आ रहा है, 4 15 बार आ रहा है, 6 8 बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है, जैसे भी। अब देखिए इसको हम बोलते हैं, देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी आपका आवृत्ति, ये हम बनाते हैं नॉर्मली आवृत्ति बंटन। यानी जो मान है डिस्क्रीट वाला है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि खंडित, जिसको बोलते हैं, खंडित है, कंटिन्यूस नहीं है, 2 से 4, 4 से 6 ऐसा नहीं है, खंडित यानी 2 एक ही मान है, उसके लिए 10 है। यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं। तो टोटल है, ये जो है टोटल, ये हमारा क्या हो गया, 12 और 27 37 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए इसको हम बोलते हैं आवृत्ति बंटन। अब मैं जो चाहता हूं कि मैं यही बंटन अगर थ्योरेटिकली करूं, हाइपोथेटिकल, ध्यान रखना, हाइपोथेसिस स्टार्ट होने वाला है। देखिए 10 15 8, इसको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं चाहता हूं कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया इस बॉल से, ठीक है, 2 बॉल निकाली और मैंने कहा कि रेड बॉल के बारे में पता करना है, तो रेड बॉल कितनी आ सकती हैं। ये नहीं पूछा कि 2 रेड बॉल आए, वो तो प्रोबेबिलिटी हो गई। हम चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाना कि रेड बॉल जो आएंगी ना वो कितनी हो सकती हैं, 0 रेड बॉल हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यानी मेरा x क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या बनाया मैंने कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये है, ये मेरा रैंडम वेरिएबल है
और मेरे को मैक्सिमम कितनी बार बोल निकालनी, 2 बार। अब मैं पहले आपको विद रिप्लेसमेंट बता देता हूं, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट यानी मैंने वापिस रख दी बोल, और इसी को हमें पढ़ना, तो इसी की बात करें। तो देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स के बारे में पता करना है। रेड बॉल क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2। इसी का हमें क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। और सबसे पहले मैं बना देता हूं आपका क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल x इक्वल टू 0, यानी मेरा रैंडम वेरिएबल वैल्यू 0 बता रहा है, यानी मेरे को ये बताना है कि रेड बॉल कितनी आए, 0 आए। तो रेड बॉल 0 आने का मतलब क्या हो गया भैया, ब्लैक आ रही हैं दोनों, और ब्लैक कौन सी होगी, 5/8 ब्लैक आने की, दूसरी भी 5/8। मैं कह रहा हूँ रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 5/8 ये तो सर 25/64 हो गई, बिल्कुल होगी। दूसरे केस पे चलता हूं। दूसरा केस क्या कहता है, x इक्वल टू 1, यानी 0 के लिए मेरे पास आ गया कि दोनों बॉल रेड नहीं आएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब मैं कहता हूं एक रेड आएगी, कौन सी पता नहीं, फर्स्ट भी तो आ सकती है ना, फर्स्ट और सेकंड 2 बॉल तो ड्रॉ करनी है। एक्सपेरिमेंट तो यही होगा कि 2 ही निकलेंगी। फर्स्ट कहता हूं कि रेड आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाता है, या फिर और, या ये भी केस हो सकता है पहली ब्लैक आए और रेड आए। और आ गया तो देखिए पीछे वाले वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने कहा था और का मतलब प्लस कर देना। और ये क्या है, पहली क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 8 में से 3 रेड हैं, इनटू सर ये मल्टीप्लाई होगा, क्यों एक साथ, ये तो पूरा एक ही एक्सपेरिमेंट है ना, एक ही पार्ट है, तो मल्टीप्लाई कर दो। और वो क्या है 5/8, पहली रेड दूसरी ब्लैक, प्लस पहली ब्लैक दूसरी रेड, ये जो हो गया कितना आएगा, ये आपका देखिए 15/64, 15/64 यानी 30/64 आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जैसे 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, वैसे ही यहाँ पे 1 की x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है 30/64। 2, x का मान 2 लिया, यानी वेरिएबल की वैल्यू 2 है। वेरिएबल पे चलते हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल B2, दोनों बॉल रेड होंगी क्योंकि 2 ही ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों रेड होंगी तो क्या होगा, देखिए पहली भी रेड है 3/8, दूसरी भी रेड है 3/8। क्या और केस हो सकता है, पहली दूसरी होते, ऑर्डर का तो मतलब ही नहीं है, कोई निकाल लो, पहले रेड ही आनी है, दूसरी भी रेड ही आनी है। तो ये कितना, ये सर 9/64। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, आवृत्ति बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी लिखी थी हमने, 6 की 8 है, 8 की 4 है, जो भी फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ क्योंकि मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखी है, तो इनको क्या कहूँगा मैं, इनको बोल देता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बन गया जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, उस एक्सपेरिमेंट का जिसमें बॉल ये थी 3 और 8, जिसमें कहा था कि 2 बॉल ड्रॉ करनी है और रेड बॉल आ जाए, उसके नंबर के बारे में पता करना था। ये हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है वो प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2 कितना भी हो सकता है, इसकी वैल्यू मान कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना रैंडम वेरिएबल कितने भी वैल्यू ले सकता है, एक चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए ना, क्या, प्रायिकता बंटन, बंटन का मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह प्रायिकता लिख रहा हूं। अगर ये रैंडम वेरिएबल और इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है आपने, तो देखना, देखिए इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को जोड़ा 37 आता है, इसको कभी भी जोड़ लेना प्रायिकताओं का, इसका मान समेशन ऑफ P1 हमेशा 1 होगा। चेक कर लें, करते हैं, देखिए 25/64, 30/64, 9/64, तीनों को जोड़ते हैं, 64 LCM में, दोनों सबका डिनोमिनेटर सेम रखा, इसलिए मैंने काटा नहीं था इनको, ठीक है। 25, 30, 55, 55, 9, 64, क्या ये 64/64 आ रहा है, जिसका मान 1 है, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। इसको बोल दिया मैंने प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोला, रैंडम वेरिएबल। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। मैंने कहा रिप्लेसमेंट, सर विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, तब भी सम 1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कैसे करेंगे देखिए, मैं 1 मिनट में बता देता हूं आपको।
ये लीजिए सेम एक्सपेरिमेंट रखा हमने, सेम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल क्या है मेरा, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी हमने, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं रेड के बारे में जानना चाह रहा हूं तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को बता दो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना दो कि कैसे कैसे आएगा। ठीक है, 1 रेड बॉल आती है तो कैसा होगा, 0 आती है तो कैसी बनेगी, 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 है तो क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ बनाया। डिस्क्रीट है लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। 2 के लिए 10, 4 के लिए 15 फ्रीक्वेंसी, 6 के लिए 8 है और 8 के लिए 4 फ्रीक्वेंसी। यहां मैं प्रोबेबिलिटी पे इंटरेस्टेड हूं। अब मैंने कह दिया रिप्लेसमेंट नहीं किया है, ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने तो रिप्लेस ही नहीं किया, वापस नहीं रखी बॉल को। सर वो रैंडम वेरिएबल है फिर भी वापस नहीं रख रहे हो, क्या सम 1 ही आएगा, चलो चेक करते हैं। 0 का मतलब अभी अभी बताया मैंने, 0 का मतलब हो गया कि रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 0, तो यानी दोनों ब्लैक आएंगे। पहली ब्लैक आई 5/8, दूसरी ब्लैक आई, वापिस नहीं रखा ना, वापिस नहीं रखा तो ब्लैक भी कम होगी एक और टोटल भी कम होगी, तो कितनी 4, कितना 4/7। मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। 20/56 सर कर दिया आपने, ठीक है। 1 के लिए देखो आप, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 1 है, लाल बॉल 1 आएगी, दूसरी क्या आएगी, इसका मतलब ब्लैक आएगी, 2 ही है उसके अंदर। तो पहली, फिर वही पहली रेड सेकंड ब्लैक आए, पहली रेड आए तो 3/8, दूसरी ब्लैक आए, ब्लैक तो 5 ही हैं लेकिन टोटल 1 कम हो गई क्योंकि रेड को हमने रखा नहीं था। प्लस में पहली सर ब्लैक आ रही है 5/8, ये लो 5/8, दूसरी रेड आ रही है, तो इसका मतलब रेड तो सेम है लेकिन टोटल में कमी आ गई। ये देखिए 15 और 15 30/56। तीसरा करते हैं, दोनों क्या आ जाए, x = 2 का मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स 2, दोनों रेड बॉल आ रही हैं, दोनों रेड आ रही हैं, तो पहली भी रेड आ रही है दूसरी भी रेड आ रही है, पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है, 8 में से 3 है। सर एक रेड बॉल है कम हो गई क्योंकि हमने रखा ही नहीं, तो 2 बची, क्या 2 बची, टोटल भी कितनी होगी 7 होगी। क्या ये 6/56 आ रहा है, आ रहा है। अब इसका टोटल करके देखते हैं, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज करते हैं। 56 क्या आ गया, एलसीएम 56, 20, 30, 50, देखो 20 + 30 + 6, क्या ये 56/56 है, हाँ है। इसका मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल मस्ट बी 1। ये आप गांठ बांध लो, दिमाग में बांध लो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं। रैंडम वेरिएबल का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो उसका सम क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सा केस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। देखिए अगर मैं कहता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये क्या है, बर्नौलीज ट्रायल क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स क्या होते हैं। बाइनोमियल ट्रायल का मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बर्नौलीज का ट्रायल है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार इसको बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखिए बर्नौलीज ट्रायल की सर नॉर्मल वाले में और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि परीक्षा की तैयारी का आप सिर्फ इसलिए करें कि 2 क्वेश्चन पढ़ ले, उसमें से एक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ओके, नहीं कोई बात नहीं, गलत हो गया सर। डिटेल में पढ़िए, चीज़ें समझ आएंगी, आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो खुद। चलिए बर्नौलीज ट्रायल क्या है, सबसे पहले बात करता हूं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने रैंडम वेरिएबल का बनाया। मैं एक रैंडम वेरिएबल लेता हूं, मैं कहता हूं कि ए कॉइन, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, इज टोस्ट 4 टाइम्स। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक कॉइन को मैंने 4 बार टोस्ट किया। मैं इंटरेस्टेड हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूं किसका, नंबर ऑफ हेड्स, कि हेड्स कितने आए। ये मेरा रैंडम वेरिएबल मैंने लिखा, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, ध्यान रखना किसके लिए बनाना, नंबर ऑफ हेड्स। अब आप बताओ कि 4 बार किसी को टॉस करता हूं, किसी कॉइन को, तो कितने रैंडम वेरिएबल, कितने नंबर आ सकते हैं रैंडम वेरिएबल की। एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं। एक्स का मान सर एक तो 0 हो सकता है कि एक बार ही नहीं आएगा हेड, बिल्कुल। सर एक ये हो सकता है कि एक बार आ जाए, हाँ बिल्कुल।
हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, और हो सकता है 4 बार हेड आ जाए। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। इसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। कॉइन को टॉस कर लिया, ये इजीएस्ट एग्जांपल था इसलिए मैंने ले लिया। तो सर अगर ये कॉइन को टॉस किया, इसको वेरिएबल बना रहा हूँ, बर्नौली स्टाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं, पीआईज, ठीक है। एक्सआई ले ले तो इसको एक्सआई लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी उसके करस्पॉन्डेंस। जीरो के लिए सर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार भी हेड नहीं आया। सर आपने जो 4 बार टॉस किया है, कितने आउटकम होंगे? आउटकम निकालने का थोड़ा से प्रैक्टिस कर लेना भैया। हेड एक बार किया, हेड टेल, देखिए एक बार किया एक्सपेरिमेंट, हेड टेल, इसके साथ ये दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा। इसको ट्री बनाना सीख लो, कुछ नहीं है। ये दोबारा हेड टेल आएगा, ये दोबारा हेड टेल आएगा, 1 2 3 4 बार हो गया। ये हेड टेल इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी हेड और टेल आएगा, फिर इसके साथ हेड और टेल, ये ट्री बोलते हैं। ये सेम ही इसके साथ बनेगा। तो कितने आउटकम है भैया? सीधी सी बात है, 4 बार करोगे, 2 पहली बार आए, 2 दूसरी बार आए, 2 तीसरी बार आए, 2 चौथी बार आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज, जिसको 2 की घात 4 बोल सकते हैं, ठीक है। 16 आएंगे, 16 हो गए सर। तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो सर हाफ है। मैं इसको पी से लिख दूं, ठीक है, इसको पी से लिख देता हूं, नाम दे देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पी लिख दिया। सर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी 1 - 1/p लिख दिया, उसको q से लिख देता हूं, ये 1/2 हो गया मेरा। इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर चांस है हेड और टेल आने की। क्यों है? क्योंकि दोनों घटनाएं एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। हेड आने से टेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेल आने से दूसरे एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट इवेंट याद आ रही होंगी आपको, अपवर्जी घटनाएं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्शन अगर निकालूं तो 0 आएगा, यानी हेड और टेल दोनों आए उसके चांसेस नहीं है, 0 है। चलिए प्रोबेबिलिटी 0 की बात करते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ कि 4 बार टॉस किया, चारों बार क्या आ गया, हेड नहीं आया, तो क्या आएगा, टेल आएगा। चलो लिख देते हैं टेल, 1/2। एक बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया, चौथी बार टेल आया, तो इसको क्या लिख दूं, 1/16 लिख दूं, सर लिख दो, ठीक है। हेड आता तो भी वही है क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए सर एक हेड आ गया, ये ना मेरा रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है कि 1 हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 1 है, एक हेड आया, कौन सा आया क्या आपको पता है? 4 बार टॉस किया, क्या पहला आया? देखिए 4 पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बार आए और चौथी बार आए, यानी 4 बार करो या एक साथ 4 को एक साथ करो, एक ही चीज होती है वो। यहाँ पे आ सकता है हेड, बाकी में 3 में क्या आएगा फिर, टेल। अच्छा सर यहाँ आ जाए तो बाकी में 3 में टेल, और सर तीसरे पे आ जाए तो बाकी में टेल। सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है, इतना थोड़ी लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसका कोई मेथड है क्या? बताऊंगा, वेट करो। इसके लिए लिखता हूं पहले, ठीक है। पहला हेड आ गया 1/2, दूसरा टेल आया, वो बराबर बराबर है इसलिए मैं बराबर ही लिख रहा हूं। तीसरी बार टेल, एक ही केस को लिखा मैंने, ये हेड की प्रोबेबिलिटी, ये टेल की, ये टेल की, टेल की। सर कितने केस हैं? 1 2 3 4 केस हैं, 4 बार आएंगे तो 4 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। ये किसने बताया? ये बर्नौली ने बताया। कैसे? अभी चलेंगे, थोड़ी देर रुको। और ये मेरा हो गया सर 4/16, हो गया क्या? बिल्कुल हो गया सर। सर आगे वाले में x = 2 डिस्ट्रीब्यूशन बनाना ताकि आपको समझ आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 2 नंबर ऑफ हेड्स कितने? 2 हैं, कौन कौन से? अब कितने केस? पहला दूसरा हो सकता है सर, ठीक है, दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है। कितने केस बनेंगे सर? अभी बता देता हूं, देखिए 1/2 पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, चौथा टेल, ये हेड हेड टेल टेल, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सर कितने केस बने थे वो तो बताया नहीं आपने, 1 2 3 4, ये दोनों यहाँ आ सकते हैं, फिर यहाँ आ सकता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के कितने केस आएंगे? देखो लिख लो आप, मेथड ही बता देता हूँ क्या है वो। देखिए कितने ट्रायल हैं? 4 हैं। कितने निकालने? 2, 4/2 लिख दो, ठीक है। इससे 1 कम कर दो, इससे 1 कम कर दो, बस 1 आ गया ना। अब आगे 0 आना तो वो काम का नहीं है, हमारे काम 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर, ये आ गया। तो सर ये तो 6 हो गए, हाँ बिल्कुल, सॉरी, ये 2 2 जा कितने, 3 दूनी 6 केस हो गए, 6 केस हो गए, ऊपर तो 6 आ गया, ठीक है, नीचे कितने 16, पता चल गया कितने केस आए। करनी ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, सीधा सा सिंपल सा। सर तीसरा करते हैं, तीसरा 3 आ गए हेड,
3 हेड, x इक्वल टू 3 में 3 हेड, 3 हेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक ये भी तो हो सकता है हेड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब कितने केस बने सर, अब बताता हूँ, देखिए 1/2 पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड और चौथा टेल, 3 हेड आए सर। कितने केस बनेंगे, कितने चाहिए आपको, 4 केस थे, कितने चाहिए, 3 चाहिए सर। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, 4/1 हो गया। चलिए सिंपल, इसमें डिफरेंस कितना था 2 का, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का, डिफरेंस ले लिया या सीधा ले लो। देखिए जो भी पास होता ना, अगर मैं ये कहता कि मैं 6 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसी को, 6 बार कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा इसको, आगे और भी डिस्कस करूँगा। 6 बार किया और मेरे को सर 4 हेड चाहिए, तो कैसे पता चलेगा नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 6/2 5/1, इतने केस बनेंगे भैया, निकाल लो। अच्छा सर अगर ये मैं कहता था कि सर 2 हेड चाहिए मेरे को 6 में से, तो अब डिफरेंस देखो, अब डिफरेंस 4 है ना जी, ये ज़्यादा आ गया, ये वाला कम है, तो इधर से चलते हैं, 6/2 और 5/1 ये आएगा। समझ गए होंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं बता देता हूँ ये क्यों होगा, इसका भी जवाब दूंगा आपको, कंप्लीटली करेंगे। देखिए तो 4 के लिए 3 के लिए कितने केस सर, 4 केस बने, तो 4 कितना हो गया 16 हो गया सर। लास्ट में चारों के चारों हेड आ गए, चारों के चारों हेड तो एक ही पोजीशन है भैया, और तो कुछ आ ही नहीं सकता फिर, क्योंकि चारों हेड ही आ रहे। तो इसके चांसेस क्या है, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड और चौथा हेड, एक ही चांस है, एक ही हो सकता, तो 1/16, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑर्डर आ जाता है, हमें भी नहीं पता कौन सा फर्स्ट पे आया कि सेकंड पे आया, ये जहाँ ऑर्डर आ जाता है वहाँ ये करना पड़ता है। और यहाँ भी देखोगे ना, आप 4 में से 4 लिया, डिफरेंस कितना है 0, लेना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो ये लो भी 4, मैंने अभी बताया ना 4 - 0 क्या हो गया 0 निकालना है, ठीक है, 4 बार निकालना है, डिफरेंस कितना आ गया 0, तो इस तरफ चलो, 4 0 नहीं लेना कुछ भी, ठीक है। 1 का डिफरेंस होता तो 4/1 लिखता मैं, जैसे यहाँ लिखा, और डिफरेंस नहीं है तो ये लिखता, कैसे, क्योंकि 4 में से कितने लेने, 1 लेने हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, इधर नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, 4/1 जो छोटा लग रहा है ना, जो पास पहुंचता है वही लेना है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई सिंपल सी। चलिए सर आप ये कह रहे थे कि इसका सम 1 होगा, करके देख ले क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एलसीएम 16 मैंने काटा नहीं है, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, अब बता दो, देखो 5 6 11 15 और 1 16/16, अरे इनका सम तो वापिस क्या आ गया 1 आ गया। तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका सम 1 होगा, हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना। अब सर हम बात करते थे कि सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, आपने ये तो बताया नहीं बर्नौलीज ट्रायल क्या है, बर्नौलीज के एक्सपेरिमेंट। तो भैया ये जो सब मैंने किया है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया वो बर्नौलीज ट्रायल से बनाया, लेकिन बर्नौलीज ट्रायल और रैंडम वेरिएबल जब हम नॉर्मली बनाते हैं बिना किसी कंडीशन की, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पहले किया, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर ये कैसे हुआ, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी p मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी q मान ली। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं p + q पे पावर 4, क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल टर्म है ना, a + b का होल स्क्वायर करते हैं, a + b की पावर 3 करते हैं, 4 करते हैं, वही उसने बताया बर्नौली ने कि अगर आपके ट्रायल 4 केस हैं, याद कर लेना कंडीशन क्या है, पहली क्या है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती हैं, अरे सर ऐसी घटनाएं जिसका एक का होना दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हेड आने से टेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार टेल आएगा हेड आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जब बॉल निकाली थी ना कि वापस नहीं रखा तो फर्क पड़ रहा था, टोटल कम हो गए थे। तो एक तो कंडीशन ये होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, परस्पर क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ सर ठीक है मान लेते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, क्या यहाँ कितने किए थे 4 किए थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट। चलिए भैया क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, अनिश्चित नहीं होने चाहिए कि करते जाओ पता ही नहीं कितनी बार ना, 4 बार 10 बार 1000 बार करो, लेकिन होना चाहिए फिक्स नंबर, एक ही निश्चित होना चाहिए। ये किसने कहा, बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है।
क्या किया उसने उसके बाद भी बताता हूँ। एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट, एक इंडिपेंडेंट घटनाएं होनी चाहिए। एक उसने कहा तीसरा कि जो ट्रायल है ना, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो सफलता सक्सेस और एक असफलता, दो भागों में डिवाइड कर सकें असफलता, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा सक्सेस, वही एक्सपेरिमेंट काम में ले सकते हो आप। अब सर सारे तो नहीं होते, अगर 3 बॉल होंगी तो 3 बार टॉस किया तो सवाल तो उठता है ना, तो भैया 3 बार किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सफलता और असफलता कैसे, जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, नंबर ऑफ हेड्स में, तो एक्सपेरिमेंट जितनी भी बार किया आपने, 50 बार किया, 60 बार किया, एक चीज़ मेरे को समझ आ गई कि नंबर ऑफ हेड्स है ना, वो क्या है, सक्सेस है। एक एक्सपेरिमेंट में ये सक्सेस होगी। भैया देखो किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, तो हेड आना मैं क्या कर रहा हूँ सक्सेस है, और ये क्या है, फेलियर है, ठीक है, फेलियर मतलब असफलता और सफलता दो भागों में हो गया। कौन सा, जो एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, किसमें, जब हम H और T ले रहे हैं। देखिए सीधी सीधी सी बात समझने की ये है कि अगर स्वतंत्र घटनाएं और निश्चित है ना, तो वो सारे अपने आप ही हो जाते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट दो भागों में ही बढ़ना चाहिए, एक में सफलता आनी चाहिए, एक कौन सा एक्सपेरिमेंट, 4 बार नहीं कर रहा हूं अभी, मैं एक की बात कर रहा हूं। जब एक बार करेंगे यानी एक एक्सपेरिमेंट में, वन एक्सपेरिमेंट में, एक ट्रायल में, ठीक है, हमारे पास सफलता या असफलता दो भागों में विभाजित होना चाहिए, और सफलता की प्रोबेबिलिटी को P लिखते हैं, असफलता की प्रोबेबिलिटी को Q लिखते हैं। ये लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, P हाफ है, सफलता के चांसेस यानी हेड आने के चांसेस हाफ लिखे। मैंने 4 के लिए नहीं लिखा इसको, एक के लिए, एक एक्सपेरिमेंट को दो भागों में ही विभाजित कर सके, सफलता या असफलता। और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन क्या है कि हर एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रत्येक ट्रायल के बाद, ठीक है, प्रत्येक ट्रायल के बाद सक्सेस और फेलियर, क्योंकि सक्सेस की सेम होगी तो फेलियर एक दूसरे से जुड़े ना, वो 1 में से माइनस करके ही आता है, यानी सफलता और असफलता की प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। वो उसी में आ गया, वैसे तो इंडिपेंडेंट में आ जाता है एक पॉइंट। तो ये कहने का मतलब क्या है, देखिए कि एक प्रत्येक ट्रायल, जैसे मैंने पहली बार टॉस किया कॉइन को, हेड और टेल आ गए, दूसरी बार हेड आने के चांसेस क्या कम हो गए, नहीं, टेल आने के नहीं, 1/2 रहेगा, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया 1/2, दूसरी बार किया तब भी P 1/2, Q 1/2, यानी उसी को रिपीट करता है वो नंबर। प्रत्येक ट्रायल के बाद सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमेशा समान होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन किसी में है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है कि बर्नौलीज ट्रायल के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। बर्नौलीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, द्विपद बंटन, उसके लिए क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या कंडीशन है। क्या वो स्वतंत्र घटनाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या वो निश्चित होने चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स निश्चित हो सकते हैं, एक दे देगा, नहीं होना चाहिए, जैसे नहीं होगा वो पूछ ले। एक्सपेरिमेंट ट्रायल क्या है, सफलता और असफलता दो भागों में विभाजित होना चाहिए। प्रत्येक ट्रायल के बाद सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे चेंज आ जाता है जब बॉल को हम वापिस नहीं रखते हैं। 8 में से 5 में से 8 थी ना, 5 ब्लैक थी, 5 निकाली, दूसरी भी ब्लैक आए, रखी नहीं है, तो 4/7 समझ गए, वो ट्रायल में चेंज होता है, ये चेंज नहीं हो। अगर ये कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी वो करता है, फुलफिल करता है, तो उसने जो बर्नौली है उसने ये कहा कि इसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मान लो, और आप इसका एक्सपेंशन जो करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन करेंगे यानी उसका प्रसार करेंगे, तो वही प्रोबेबिलिटी आएंगी जो इस एक्सपेरिमेंट में। ये मैंने प्रसार ही लिखा है उसका, ठीक है। कैसे लिखा, देखिए P + Q इसका प्रसार, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये लीजिए, क्या सर P + Q की पावर 4 लिखूंगा, तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, वो क्या होगा, देखिए मैं सीधा से बता देता हूं। P⁴ होगी, फिर आएगा P 4/1,
मैंने आपको सीधा बता दिया, सी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ज़रूरत ही नहीं है। पी की पावर 3 आएंगी, क्यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा सर, यहाँ पे 4 3, वो देखो डिफरेंस की बात जो मैं कर रहा था, 4 में से 1 गया, 3 3 दोनों के पास। अब क्या आएगी, पी की पावर 2 देखिए कम होती जा रही है, 4 3 2 आई तो इसका क्या लूँगा सर मैं, 4 और 2 का डिफरेंस 2 ही आ रहा है, तो 4/2 लूँगा और 3/1 ले लूँगा, ये लिखते जाना बस। और ये क्यू की पावर देखिए 1 थी, अब 2 हो जाएंगी, ठीक है। टोटल पावर क्या होंगी 4, प्लस आगे चले 4, अब सर कितना, P पे पावर 1 है और 4 और 1 का डिफरेंस कितना है 3, ये वाला नहीं लूँगा, इधर चलूँगा तो क्या आएगा 4/1, P पावर Q पावर 3 हो जाएंगे। लास्ट में सर P ये 0 हो गया, P की पावर तो 0 हो गई, खत्म हो गई, 4 से स्टार्ट हुई, 4 3 2 1 और 0 हो गई, 0 हो गई तो यहाँ 0, दोनों का डिफरेंस लेना ही नहीं है, फिर तो 4 भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा और वो बन जाएगी Q की पावर 4। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये बना मेरा P की पावर 4, ठीक है, ये बना मेरा 4P पावर 3Q, प्लस ये बना देखिए 6 बना क्या 6P पावर 2Q पावर 2, प्लस ये 4 ही बना PQ3 प्लस Q की पावर 4। यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है। अगर इसका एक्सपेंशन करूँगा, अब मैं P को क्या कर रहा हूँ, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एक एक्सपेरिमेंट में, ये सक्सेस को बता रहा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी सफलता को बता रहा है, और Q क्या है 1 - P है, 1 - P है, ठीक है, तो ये असफलता को बताता है। तो अगर इसको मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मेरे पास जो आएगा रिजल्ट वो यही आएगा। तो यानी ये किसकी प्रोबेबिलिटी है सर, ये मेरे रैंडम वेरिएबल 0 वाली प्रोबेबिलिटी है, ये 1 वाली प्रोबेबिलिटी है, ये 2 वाली प्रोबेबिलिटी है, 3 वाली प्रोबेबिलिटी है और ये 4 वाली प्रोबेबिलिटी है। अरे सर वही है, देखो कैसे, P की पावर 4 देखिए हेड 1/2 की घात 4 1/16 आ गया। दूसरे में P की पावर 3 Q, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है फेलियर है, एक के लिए ये क्या है P सक्सेस, ठीक है। 3 सक्सेस होगी कोई बात नहीं, वो उल्टा लिख लो, ये Q प्लस P लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंशन दोनों का सेम ही होता है। ये टर्म लास्ट बन जाएगा, वो फर्स्ट बन जाएगा, डिफरेंस इतना ही है। तो ये 3 पावर और एक ये पावर किसकी, Q की, तो कुल मिला के क्योंकि बराबर थी इसलिए 4 हो जाएंगे, और ये 4 से गुणा हुआ है, देखो 4 गुणा ये आ जाएगा। फिर 6 आ रहा है क्या, देखो 6 बताया था मैंने, 6 आ रहा है, और फिर वही 2 इसकी सफलता 2 असफलता, सर 2 सफलता 2 असफलता, क्योंकि बराबर थी इसलिए इक्वल आ गए। सर उसके बाद 4 आएगा क्या, देखो आप ये 4 आ रहा है क्या, x = 3 के लिए, x = 3 के लिए 4 ही आ रहा था, और ये 4/16, और ये 4 के लिए 1 ही आएगा, ठीक है, Q की पावर 4, यानी असफलता की असफलता है चारों। तो यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैंने आपको बता दिया। यही आपका क्या है बर्नौलीज ट्रायल, और इससे क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन बंद। तो क्या सर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 1 2 3 का ना निकाल के, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, और इसके कुछ कांस्टेंट भी हैं, इसका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, सफलता और असफलता में डिफाइन कर दिया। अब मैं देखो कोइन का सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा हूँ, सीधा निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी भी सीख गए आप। मैं ये कहता हूँ कि ए डाइस इज रोल्ड, एक बार लिख लेते हैं चलिए 2 टाइम्स या 4 टाइम्स लिख देते हैं, चलिए 4 टाइम्स टॉस किया। तो सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं लिख सकते हम, 16 36 × 36 हो जाएंगे, बहुत हो जाते हैं वो तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 4 टाइम्स। कहने का मतलब समझिएगा और उसके बाद समझ आ जाएगा। क्या कहा उसने कि प्रोबेबिलिटी क्या, 4 बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना वो सारा वैसे ही बन जाएगा 1 2 3 से। गेटिंग नंबर लेस देन 3, नंबर 3 से छोटा आना चाहिए, इसको सक्सेस कह दिया मैंने। सक्सेस किसको किया कि नंबर लेस देन 3 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है 2 और 1 और 2 आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो आप, एक एक्सपेरिमेंट में 6 के 6 नहीं करने, 4 पे नहीं लिखना, प्रोबेबिलिटी लिखी मैंने, क्या होगी देखिए 1 और 2 आए, यानी 2/6 होगी, 1/3 लिख देता हूँ। और फेलियर क्या होगा, फेलियर होगा सर इसका उल्टा कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आए,
3 आए या इससे बड़ा आ जाए। तो सर वो कैसे निकाल सकते हैं, वो तो सीधा ही निकाल देते हैं हम, q इक्वल टू 1 माइनस पी कर दो। 1 कितना है, 1 है, p कितना है 1/3, क्या ये 2/3 आ गई सर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि कितनी बार आए, 4 वाले केस पे जाना है मेरे को, ठीक है, कि 4 बार क्या आ जाए आपके पास। A dice rolled 4 times, find the probability of getting number less than 4। इसको 4 तो वो पूरी एक्सपेरिमेंट है, 3 वाला करके बताता हूँ। 3 बार आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, कि 3 बार क्या आए आपके पास, 1 2 आए। नंबर 3 से छोटा कौन सा, 1 2 आना चाहिए। कितनी बार आए, पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, दूसरी तीसरी फर्स्ट, और जो भी है जितने भी केस हैं। तो कैसे निकालूं, ये रहा, इसको आप लिख दो p प्लस क्यू पावर कितनी, 4 बार किया, 6 बार करते तो 6 बार लिख देता मैं यहाँ। ये वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कौन सा टर्म निकालना है, कितने सक्सेस चाहिए, 3 चाहिए। 3 चाहिए तो देखो क्या लिखेंगे, 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, डिफरेंस पास है, तो क्या लिखूंगा मैं 4/1। ये प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, रैंडम वेरिएबल की, जब वैल्यू कितनी है, 3 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है ना, 3 बार लाना है, तो 4/1 ये तो हो गया। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए ना, देखिए ऐसे ही तो लिखूंगा इसको, आप समझो तो 4/1, पी कितना चाहिए, सफलता चाहिए 3, और क्यू कितना, असफलता कितनी है 1, 4 बार होगा ना टोटल एक्सपेरिमेंट, ये लिखना है। सर इसका मान तो 4 ही है, पी की बात 3, पी कौन सा था, 1/3 की पावर 3, और असफलता कितनी है, 2/3 की पावर 1, कैलकुलेट कर दो, 4 1/27 3 की पावर, और ये 2/3, सो कुल मिला के कितना आ गया, 8/81 ये आएगा। अगर x का मान क्या था मेरा, x का मान 3 है। तो क्या सर हम 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे 2 के लिए भी निकाल सकते हो, 4 2, जैसे यहाँ पे हमने किया 2 के लिए, ये वाला केस आ जाएगा, 6 वाले केस। सर ये एक्सपेरिमेंट बढ़ा दूं मैं, 8 बार कर दूं, कर दो भैया, 8 बार कर दो। 8 बार कर दिया तो ये पावर 8 की तरह क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये 3 है। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, कितने चाहिए सफलता, ठीक है, सफलता चाहिए आपको, बस लास्ट में छोटा सा बता देता हूँ, 8 में से कितनी सफलता चाहिए, 3 बार हमें क्या चाहिए, नंबर है हमारा छोटा आना चाहिए, किससे, 3 से। सफलता वही है। तो सर कैसे लिखें, देखिए 8 3, मैंने बताया ना 8 और 3, डिफरेंस कितना है 5, इधर नहीं जाएंगे, इधर पास पड़ रहा है, तो लिखना स्टार्ट कर दो, 8/3, 7/2, 6/1, ये तो लिख दिया आपने। ये एक्चुअल में क्या है, 8C3 है, और उसको मैंने डायरेक्ट लिखना आपको बता दिया, कोई चक्कर ही नहीं है। 8 7 6 कितनी बार जाना, 3 बार जाना, 8 7 6 3 2 1, यहाँ से स्टार्ट करके 3 2 1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, सफलता कितनी 3, असफलता कितनी 5, टोटल 8 होंगे। अब असफलता कितनी होगी, 5 होगी। सर लिख सकते हैं कि ये तो कट गया, चलो 42 गुना पी कितना है, सफलता 1/3, कितनी घात 3 घात, और असफलता कितनी 2/3, कितनी घात 5। आप इसको कैलकुलेशन पूछते ही नहीं इतनी लंबी, तो वो ऐसे कैसे पूछ लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रैंडम वेरिएबल जो इससे पहले बताया, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी क्या है।